फिर जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, यह जो चुनाव है, यह चुनाव बार बार नहीं आता है। यह चुनाव यकीनन 5 वर्ष में एक बार आता है। और यह चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, वोट देना तक ही नहीं रह जाता है, क्योंकि यह चुनाव भविष्य तय करता है आपको और आपके आने वाले पीढ़ियों को। अगर आप सही उम्मीदवार का चयन करते हैं तो आपका और आपके आने वाले नस्लों बच्चों को भी इस पर काफ़ी असर पड़ता है। जैसे अगर कोई अच्छा उम्मीदवार आता है जीत करके, तो यकीनन उससे कोई भी स्कूल बनता है, अगर अस्पताल का निर्माण होता है या कहीं पर कुछ भी स्थापित होता है, अच्छा चीज़ डेवलपमेंट, लाइब्रेरी है, तो सही शिक्षित व्यक्ति के आने से क्षेत्र में विकास भी होगा और सबको व्यक्तिगत लाभ भी मिलना सुनिश्चित हो सकता है। यानी खास करके गरीब तबके, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इन लोग को, वैसे लोगों को ज़्यादा लाभ मिलेगा, हम समझते हैं। क्योंकि अमीर तबका लोग तो बाहर से ही या फिर प्राइवेट का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ाने का मामला हो या फिर उसको इलाज कराना हो, तो भी अपना बाहर से इलाज करा लेते हैं। अजहर जी, टिकारी विधानसभा चुनाव में आप कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में रेस में हैं। बहुत सारे लोग भी हैं, मैं समझता हूँ लगभग 1 दर्जन लोग टिकट के उम्मीदवारी के रेस में हैं, यानी वो अपना जुगाड़ लगा रहे हैं हर तरह से। आखिर आप ही को पार्टी टिकट दे, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहला जो सवाल है आपका, और आप जो कह रहे हैं 1 दर्जन, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि पार्टी के अंदर 1 दर्जन नहीं, 1 दर्जन से अधिक, यकीनन लगभग 64 की संख्या में उम्मीदवार हैं, जो मुझे मालूम है टिकारी विधानसभा से। और इसमें अधिकांशतः नए लोग इसमें आ रहे हैं, और नए लोग जो है वो सिर्फ अपना भाग किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। इसके पीछे तथ्य है, रीज़न है, क्योंकि पिछला बार जो विधानसभा जो चुनाव हुआ था और जो सीट जो मिली थी कांग्रेस के खाते में और जो टिकट सुमन कुमार जी को मिला था, उसके पीछे यह रीज़न है कि सुमन कुमार जी को पहले मिलने से पहले टिकट मिला था अशोक गगन जी को पटना, और यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों ने, स्थानीय लोगों ने भारी भरकम विरोध किया था। इस चीज़ को आप समझिए। पहले जब विरोध हुआ, विरोध के कारण जो है टिकट उनको फिर कटा, और कट करके कैंडिडेट नहीं था और बहुत कम समय था, 4-5 दिन ही बच गया था नामांकन को। और चूंकि टिकारी राजद के खाते में थी और कांग्रेस जो था गुरुआ के खाते में थी, अंतिम समय में 4-5 दिन पहले एक्सचेंज हो गया था, बदलेन हो गया था, और वो बदलने के कारण टिकारी जब कांग्रेस हुआ तो अशोक गगन जी को जैसे ही नाम हुआ, तो यहाँ से जब टिकारी से विरोध हुआ, विरोध होने के कारण टिकारी में आनन फानन में कि उम्मीदवार किसको दिया जाए, मौका नहीं था, जल्दीबाजी में सुमन कुमार जी को टिकट मिल गया था। तो इसलिए इस बार उम्मीदवारी बढ़ रही है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि आसानी से मिल जाता है कांग्रेस में, चलो हम भी एक बार ट्राई करते हैं। तो ठीक है, अब ये नजरिया है, पहले आप समझा दिया। हम समझ रहे हैं, आप ये बताइए कि आखिर आप ही को टिकट क्यों दिया जाए? आप अपने बारे में देखिए, मेरा यह है कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे फादर भी कांग्रेस रहे, और कांग्रेस पार्टी में मैं 2007 से हूँ। 2010 में मैं यूथ कांग्रेस का भी चुनाव लड़ा, उपाध्यक्ष बने। 2012 में भी लड़े यूथ कांग्रेस का, उसमें भी टिकारी विधानसभा के अध्यक्ष बने। उसके बाद कांग्रेस में कई संगठन में भी, पार्टी में भी जुड़े रहे, कई पद पर रहे, और साथ साथ अभी मैं जनप्रतिनिधि हूँ, खास करके नगर परिषद टिकारी का। जीवन का पहला चुनाव मेरा जनप्रतिनिधि के तौर पर मैं बना हूँ, और नगर परिषद के सम्मानित लोगों ने मुझे यहाँ पर कुर्सी पर जो है टिकारी नगर परिषद में मौका दिया है। तो हम समझते हैं कि यहाँ पर जो 50-55 हज़ार की आबादी है, यहाँ के लोगों में जो मेरे प्रति उत्साह और प्यार है, हम समझते हैं कि यह प्यार मेरे लिए काफ़ी ऊर्जा देने का कार्य करती है। और यह ऊर्जा और जो लोगों का हौसला है कि आप आएँ, और एक बार आप आए विधानसभा से, आपको भारी मतों से विजय होगी। आप ये बताइए कि 3-3.5 साल के कार्यकाल में ऐसा कौन सा काम आपने किया नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो पहले के अध्यक्ष नहीं कर पाए थे? देखिए, हम समझते हैं कि आज़ादी से अगर उठा करके देखेंगे, आज़ादी के से उठा करके अब तक का, मेरे कार्यकाल के पहले तक का, और वो कार्यकाल का कार्य और मेरा 2.5-3 वर्ष का कार्यकाल का कार्य, उसको अगर आप मिलाते हैं तो आपको आसमान और ज़मीन का अंतर फर्क दिख जाएगा।
ये मैं नहीं बोलूँगा, आपको टेकारी नगर परिषद का हर एक व्यक्ति बोलेगा, बाहर से आए हुए हर एक व्यक्ति बोलेगा और काम बोलेगा कि टेकारी में पहले वेलकम गेट नहीं था, अब वेलकम गेट भी है, 7-8 है। कैमरा नहीं था, जो बहुत ही ज़्यादा जो है कांड हो जा रहा था, चोरी हो रहा था, अपहरण हो रहा था, हत्या हो रहा था, तो वो सब पर भी कंट्रोलिंग के दृष्टिकोण से हम लोगों ने वहाँ पर कैमरा यहाँ पर लगा है और इससे भी कंट्रोल हो रहा है। तो ये भी एक ऐतिहासिक कार्य है। आप देख सकते हैं आपका जो है 100 फीट 101 फीट ऊंचा तिरंगा है, वो आपको एक शानदार और मतलब ऐतिहासिक जो है ना, ऐतिहासिक कार्य है और लोगों को गर्वान्वित महसूस कराता है कि मैं भी एक टेकारी का एक महत्वपूर्ण नागरिक हूँ और यहाँ पर भी बहुत कुछ है जो टेकारी नहीं बल्कि पूरे बिहार के टॉप 10 में हम लोग शामिल हैं। ये इतना ही नहीं बल्कि 32 हाई मास्ट लाइट एक अपने आप में खूबसूरती प्रदान करता है और रात में ऐसा जगमग होता है जो कहीं से भी नहीं समझ में आता है कि हम लोग टिकारी पहले का टिकारी में रहा करते थे, वो टिकारी है, बल्कि लगता है कि एक नया शहर है। उतना ही नहीं बल्कि अभी आपको कुछ ही इस महीने के चुनाव के पहले ही आपको दिखेंगे हर गली और चौक पे स्ट्रीट लाइट भी लगने वाले हैं 3500 की संख्या में, वो भी लाइट आपको दिखेंगे। इसके अतिरिक्त आपको और भी हाई मास्ट लाइट लगने वाले हैं, वो भी दिखेंगे। काम आपका हर एक नाली, हर एक गली में नाली और सड़क का निर्माण हुआ है, आपका कुएं का रिपेयरिंग हुआ है, कहीं गुड़ाही हुआ है, बहुत कुछ इतना कार्य हुआ है जिसका हम अगर गिनाएंगे भी तो हम समझते हैं कि बहुत काम है। छठ घाट है, आपका बस स्टैंड बन रहा है, सम्राट अशोक भवन बन रहा है, चिल्ड्रन पार्क का उसमें सौंदर्यकरण का भी और जो भी बच्चे का खेल कूद का उपकरण है, सारा चीज व्यवस्था है। कार्य का इतना है कि आपका जैसे आपका क्या बोलते हैं आश्रय स्थल जो है रैन बसेरा, वहां पर भी आपका दहिया टोला में बन गया है। तो हर कार्य अनेक है जिसको हम गिनती करते हैं तो हम समझते हैं कि हम भूल ही जाएंगे। इसके लिए हमको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो हम समझते हैं ये कार्य मेरे लिए इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको गिनाते गिनाते भी कम पड़ जाएगा। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही विकास कार्य आगे भी जारी रखिए। तो यदि आपकी उम्मीदवारी यहाँ से तय होती है तो और उसके बाद यदि आप यहाँ के विधायक बनते हैं तो भी आपका विकास कार्य जारी रहेगा। बिल्कुल रहेगा। आपके साथ जो बात हुई, मैं और मेरी टीम ये आपसे आपको शुभकामना देते हैं कि आप अपने कार्य में सफल हों और साथ ही हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, ये याद कराना चाहते हैं कि यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि इसमें कोई सुधार की आवश्यकता आपको महसूस होती है तो आप कमेंट कर हमें बताएं। तो अजहर जी, आप हमारे स्टूडियो आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।